लालची वाटरमेलन वाली। लक्ष्मी नाम की एक औरत जो पेड़ के नीचे अपने हाथ में थैली लिए खड़ी हुई, वो बहुत ही कंजूस और लालची इंसान है। वो पैसे कमाने के लिए इस गांव में आई थी। उसका कोई अपना नहीं था, वो अकेली थी। वो चल चल कर थक गई थी। वो ऑटो या बस नहीं चढ़ना चाहती थी, क्योंकि ऑटो या बस चढ़ने से पैसे खर्च हो जाएंगे। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे किसी से लिफ्ट मांगने के लिए रुक जाती है। इतने में उधर से कुछ औरतें अर्थी अपने कंधों पर लिए हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी चौंक जाती है और वो उधर से गुजर रहे औरत से पूछती है, अरे सुनो बहन, ये क्या? औरतें अर्थी को शमशान ले जा रही है। लगता है तुम इस गांव में नई हो। ये गांव औरतों का है या कोई मर्द नहीं है। यहाँ सारे काम औरतें ही करती है। लक्ष्मी देखती है कि उस अर्थी पर कुछ पैसे फेंके जा रहे थे। ये देख लक्ष्मी भी उस अर्थी के पीछे पीछे जाने लगती है और जो पैसे अर्थी पर डाले जा रहे थे वो चुनकर अपनी थैली में डाल देती है। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक से एक पुरानी सी बस बहुत सारा धुआं छोड़ते हुए उधर से गुजरती है। उस धुएं से अर्थी ढोने वाली औरतों को रास्ता नहीं दिखाई देता और वो अर्थी को नीचे रखकर पास में खड़ी होती है। इतने में लक्ष्मी उस अर्थी के पास जाकर उस शव को उस अर्थी पर से उठाकर पास में रख देती है और वो खुद अर्थी पर सो जाती है। धुआं कम होने के बाद औरतें अर्थी को उठाकर वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद, अरे रुको रुको, मुझे यही जाना है, रुको, ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। औरतें भूत भूत कहकर चिल्लाते हुए अर्थी को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। लक्ष्मी आराम से अर्थी पर से उठकर अपना बदन तोड़ते हुए, चलो अच्छा हुआ मैं यहाँ तक पहुँच गई, वरना ऑटो वाला पता नहीं कितने पैसे मांगता। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ती रहती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो इधर उधर देखने लगती है और मन ही मन में सोचती है, अरे बहुत भूख लग रही है, कोई बकरा मिल गया तो अच्छा है, कुछ खा लूंगी। अरे मैं तो भूल गई, यहाँ बकरे नहीं बकरियां है। वही पास की दुकान में सोनल तरबूज बेच रही थी। ये देख लक्ष्मी जानबूझकर उसके सामने चक्कर आकर गिरने का नाटक करती है। उसे देखकर सोनल तुरंत उसके पास जाती है और उसे अपने दुकान के बाहर बिठा देती है। बहन, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पास के गांव से आई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर सोनल अपना परिचय देते हुए उसे एक तरबूज देती है और खाने के लिए कहती है। लक्ष्मी सारा तरबूज खा लेती है और सोनल से कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मुझे एक और तरबूज दोगी? मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, ये लो। लक्ष्मी खुश होकर तरबूज अपनी थैली में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो उस तरबूज का जूस निकालती है और उसे बेचने लगती है। आइए आइए, बहुत ही स्पेशल वाटरमेलन जूस, ये इम्पोर्टेड जूस है। इसे पीने से आप बहुत ही खूबसूरत लगोगे। ये इटली और सिंगापुर से आया है। ये सुनकर सारी औरतें वो वाटरमेलन जूस खरीदने आते हैं। वाटरमेलन जूस बेचकर कुछ पैसे कमाती है। अगले दिन वो फिर से सोनल के पास जाती है। वो सोनल को कुछ पैसे देकर फिर से वाटरमेलन खरीदती है। वो सोनल को आधे पैसे देती है, बाकी के पैसे उधार पर रखती है। तुम्हारा उधार बहुत जल्द चुका दूंगी। ठीक है लक्ष्मी, तुम्हारा व्यापार अच्छे से चले, यही मैं चाहती हूँ। लक्ष्मी तरबूज का व्यापार करती है और खूब सारे पैसे कमाने लगती है।
वो सुबह से लेकर रात के खाने तक आस पड़ोस के लोगों का इस्तेमाल करती थी। सविता, डोसा डाल रही हो क्या? जैसे ही मेरी आँख खुली तुम्हारे डोसे की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। वैसे 100 बातों की एक बात है, तुम जैसी खूबसूरत टैलेंटेड औरत मैंने आज तक नहीं देखी। देखो, मेरे लिए भी डोसा डाल दो, मैं अभी ब्रश करके आती हूँ। वैसे पेस्ट कहाँ रखा है तुमने? यूँ वो बिना 1 रुपया खर्च किए वो अपने सारे काम चला लेती थी। वो पैसे उधार लेती थी और उन पैसों को ज्यादा ब्याज पर मार्केट में देती थी। सुबह के वक्त लक्ष्मी के घर के बाहर लक्ष्मी को उधार दिए हुए औरतों की लाइन लगी रहती थी। लक्ष्मी उन्हें मीठी मीठी बातें सुनाकर भेज देती थी। लक्ष्मी के पास बहुत सारा पैसा था। एक दिन सोनल के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तब सोनल लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी, मुझे कुछ पैसे है तो दो, मेरी हालत अब बहुत खराब है। माफ करना सोनल, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। सोनल उदास होकर वहां से चली जाती है। लक्ष्मी अपने मन में सोचती है, लक्ष्मी से उधार लेना इतनी आसान बात नहीं है, और वैसे भी मैं उधार देने वालों में से नहीं हूँ, लेने वालों में से हूँ। अगले दिन सुबह लक्ष्मी के घर पर एक औरत आती है। अरे लक्ष्मी, जल्दी चलो, सोनल की तबीयत बहुत खराब है। कल उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो अस्पताल में है, जल्दी चलो। देखो, माफ करना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे तरबूज लेने जाना है। अरे, इस गांव में जब तुम आई थी तो सोनल ने तुम्हारा साथ दिया, और जब वो मुसीबत में है तो तुम उससे मुंह फेर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो तुम जाकर उसकी मदद करो। वो औरत वहां से चली जाती है। उस गांव की दूसरी औरतें सब मिलकर सोनल की मदद करते हैं। सोनल ठीक हो जाती है। वो फिर से तरबूज का व्यापार करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे मिलने कोई नहीं जाता। दिन ब दिन उसकी हालत बहुत खराब होती गई। 1 हफ्ता बीत जाता है, लक्ष्मी घर से बाहर नहीं आती। ये देख सोनल लक्ष्मी के घर जाती है। सोनल लक्ष्मी की हालत को देखकर डर जाती है। वो बिस्तर पर से उठने की हालत में भी नहीं थी। अरे लक्ष्मी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? सोनल, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी किसी की भी मदद नहीं की। मैं पैसों की लालची हो गई थी। मैंने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। पैसों के लिए मैंने बहुत सारे झूठ बोले, लोगों को धोखा दिया। आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पर जीने के लिए सांसें कम होती जा रही है। ऐसे मत कहो, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। नहीं, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम मेरी एक आखिरी मदद कर दो। ये सारा पैसा गरीबों और जरूरतमंद लोगों में बांट दो। शायद इससे मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। ये कहकर लक्ष्मी अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। नीति, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।